नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रीट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। प्रदेश के 1370 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली पारी में लेवल 1 का पेपर होगा, वहीं दूसरी पारी में लेवल 2 का पेपर किया जाएगा। तो कड़ी सुरक्षा के बीच इस परीक्षा का आयोजन होना है। कल रीट परीक्षा 2022 का पहला दिन था, पहली पारी थी और आज दूसरा दिन है। प्रदेश के 1370 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कल की ही तरह आज भी 2 पारियों में ये परीक्षा की जानी है। पहली पारी में लेवल 1 का पेपर होगा और दूसरी पारी में लेवल 2 का पेपर होगा। तो नकल को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कल भी कई नकल गिरोह को पकड़ा गया, कई मुन्ना भाइयों को दबोचा गया और आज भी इसी लिहाज से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो परीक्षा के 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों का सेंटर पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अगर आपको परीक्षा देना है तो आप कोशिश करिए कि 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। इसके बाद प्रवेश बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच दोनों पारियों की परीक्षा की जाएगी। तो महापरीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से महा तैयारी की गई है। लवली हमारे साथ सहयोगी जयपुर से जुड़ चुके हैं, जानेंगे किस तरीके की तैयारी आज। लवली, आज किस तरीके की तैयारियां सेंटर्स पर देखने को मिल रही हैं? लवली, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, फिलहाल सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रीट परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज दूसरा दिन है और इसे लेकर सेंटर्स पर तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। और एक और बड़ी खबर, उदयपुर हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, एनआईए ने मोहम्मद जावेद को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 25 जुलाई तक आरोपी को रिमांड पर भेज दिया है। तो उदयपुर हत्याकांड को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मोहम्मद जावेद को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 25 जुलाई तक एनआईए को रिमांड पर भेजा है। एनआईए यहां से मोहम्मद जावेद से पूछताछ करेगी और हो सकता है कि इस मामले पर और भी कई खुलासे हो। जिस तरीके से लगातार उदयपुर हत्याकांड को लेकर एक एक कर कड़ियां जुड़ती गई, खुलासे होते गए, इसी कड़े में ये 8वीं गिरफ्तारी मोहम्मद जावेद की गई है और अब एनआईए मोहम्मद जावेद से पूछताछ करेगी। 25 जुलाई तक मोहम्मद जावेद को रिमांड पर सौंप दिया गया है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उदयपुर हत्याकांड को लेकर लोगों में जिस तरीके से गुस्सा था, आक्रोश था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, इसके बाद जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो तो गिरफ्तार हुए ही, इसके साथ ही जब उनसे पूछताछ शुरू की गई तो एक एक कर कई बड़े खुलासे भी मामले में होते चले गए। इसी मामले को लेकर एक और आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी, मोहम्मद जावेद, जिसे कल एनआईए ने कोर्ट में पेश किया और अब 25 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया गया है। सचिन हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, कल कोर्ट में पेश किया गया था मोहम्मद जावेद को, क्या हुआ वहां पर और 25 जुलाई तक रिमांड पर सौंपा गया है, तो ये माना जाए कि और भी अहम खुलासे होंगे अब इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए, एनआईए जिस तरह से पूरे मामले की जांच कर रही है, बताया जा रहा है कि तकरीबन दर्जन पर गिरफ्तारियां और होगी। हालांकि ये जो 8वीं गिरफ्तारी है लंबे समय बाद हुई है, क्योंकि जो अंतिम गिरफ्तारी थी वो तकरीबन 10 दिन पहले थी। 10 तारीख को एनआईए ने पुष्टि की थी। जो बाबला अंतिम आरोपी गिरफ्तार किया था 10 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी हुई थी। जो दूसरी गिरफ्तारी हुई है 10 से 12 दिन बाद हुई है। तो लेकिन अभी भी ये मान के चला जा रहा है कि जैसे जैसे तस्दीक होती जाएगी, जैसे जैसे एनआईए को सबूत मिलते जाएंगे, कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसके लिए पुख्ता सबूत होना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट में तभी वो मामला चल पाएगा।
अब मोहम्मद जावेद की गिरफ्तारी हुई है, उसको पेश किया गया, 25 तक रिमांड पे ले लिया गया है। कल एक बार फिर से उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी फिलहाल सिर्फ एक आरोपी है जावेद, जो एनआईए के पास ऑफिशियल कस्टडी में है। हालांकि बताया जा रहा है कि एनआईए ने कई लोगों को डिटेन कर रखा है, और जैसे जैसे एनआईए पुख्ता हो जाता है कि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी किसी भी तरीके से और उसके खिलाफ एनआईए के पास पर्याप्त सबूत है, उसकी गिरफ्तारी दिखा दी जाती है। अभी भी सूत्र बताते हैं एनआईए कि एनआईए के पास कई लोग हिरासत में है, लगातार एनआईए उनसे पूछताछ कर रही है। मोहम्मद जावेद भी हिरासत में था, और अब उससे जब गिरफ्तारी दिखा दी गई तो उसको कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड मांगा गया था, और 25 जुलाई तक मोहम्मद जावेद को रिमांड पर कोर्ट पे भेज दिया है, और 25 जुलाई को कल यानी सोमवार को एक बार फिर से उसकी कोर्ट में पेशी हुई। सचिन, 25 जुलाई तक ही रिमांड पर भेजा गया, क्या वजह रही इसके पीछे? एनआईए ने कितने दिन की रिमांड मांगी थी वहां पर, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, इस तरह की कोई जानकारी ऑफिशियली तो नहीं मिल पाई है, क्योंकि बहुत ही पुख्ता तरीके से, और हम कह सकते हैं कि छुपाकर इसको पेश किया गया। यही वजह थी कि सूचना इस तरह की इस बात की किसी को भी नहीं थी। एनआईए न तो एनआईए की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है इस पूरे मामले में, बंद कोर्ट में सुनवाई होती है, और ना ही जो पीपी है वो किसी तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं। कि केवल जो सोर्सेस के जरिए जो सूचनाएं आती है उसके आधार पर ही मीडिया में खबरें ब्रेक हो पा रही है। लगातार एनआईए पूरे मामले में कुछ भी नहीं बोल रही, नहीं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अदालती जो कार्रवाई है, क्योंकि ये आतंकी गतिविधि इस पूरे मामले में लगी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज के एक्ट लगे, और ये एक्ट कहता है कि कोर्ट चाहे तो बंद कोर्ट रूम में इसकी सुनवाई कर सकता है। तो इस मामले को लेकर भी काफी कशमकश रहती है। जब कोर्ट में पेश किया जाता है सूचना निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन मान के चला जा रहा है कि तकरीबन 4 दिन की रिमांड इसको सौंपी गई थी, और 25 तारीख को ये जो है वो इसकी अवधि खत्म होगी। 25 तारीख को दोपहर बाद में इसको पेश किया जा सकता है। सचिन, अभी मोहम्मद जावेद को कहां पर रखा गया है और एनआईए कहां पर इससे पूछताछ करेगी, और क्या एनआईए ने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है अभी जिसके जरिए मोहम्मद जावेद से पूछताछ की जाएगी मामले पर? एनआईए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अनुसार तो उन्होंने जो बेस अपना बना रखा है, या हम कह सकते हैं ब्रांच ऑफिस जो बना रखा है, वो एसओजी जो मुख्यालय है जयपुर के अंदर उसको बना रखा है। लेकिन पूछताछ कहाँ की जाएगी इसका भी कोई खुलासा नहीं है। मान के ये चला जा रहा है कि जो ठीक है सचिन, तो पूछताछ होगी और हो सकता है कई बड़े खुलासे हो मामले पर। लगातार नजर भी बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त बीकानेर से सामने आ रही है, जहां पर नकली नोट गिरोह की पुलिस ने कमर तोड़ी है। सूत्रों के अनुसार ये बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस ने करीब 1 करोड़ के नकली नोट पकड़े हैं। जेएनवीसी थाना इलाके में पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। आईजी रेंज ओम प्रकाश के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। नोट छापने के प्रिंटर मशीन भी बरामद किए गए हैं। तो पुलिस जल्द पूरे मामले पर खुलासा कर सकती है। तो बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 पर आईजी ओम प्रकाश ने ये बड़ा खुलासा किया है। आईजी ओम प्रकाश ने फोन पर एक बड़ी जानकारी दी है। इनपुट के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आईजी ने ये बात कही है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारी मात्रा में 2000 और 500 के नोट बरामद किए गए हैं। करोड़ों की संख्या में नकली नोट बरामद किए गए हैं। नोटों की गिनती लगातार की जा रही है। बीकानेर और नोखा में पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो आईजी ने खुद ये जानकारी न्यूज 18 से साझा की है। तो बड़ी अपडेट आपको मामले पर दे रहे हैं। न्यूज 18 पर आईजी ओम प्रकाश ने इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ओम प्रकाश ने फोन पर खुद ये बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि इनपुट के आधार पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर करोड़ों की संख्या में नकली नोट बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही नोट छापने के जो मशीन होते हैं उसे भी बरामद किया गया है। तो नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। करीब 1 करोड़ के नकली नोट बरामद कर लिए गए हैं। जेएनवीसी थाना इलाके में पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
आईजी रेंज ओम प्रकाश के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। फिलहाल उन सभी से पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि मामले पर कई अहम खुलासे हों और भी लोग इस मामले में जुड़े मिल सकते हैं। जिस तरीके से 1 करोड़ के नकली नोट बरामद किए गए हैं, इससे निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक बड़ा गैंग इस पूरे गिरोह में शामिल हो सकता है। तो पुलिस जल्द पूरे मामले पर खुलासा भी करेगी। लगातार हमारी नजर बनी रहेगी इस पूरे खबर पर, आपको एक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर से, जहां पर करीब 1 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए हैं। पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और बताया जा रहा है कि नोट छापने की मशीन भी बरामद की गई है। कुछ लोगों को फिलहाल हिरासत में भी लिया गया है। तो ये लोग कौन है, नकली नोट छापने वाले कहां से आए हैं, इन तमाम बातों पर खुलासा होगा जब इनसे पूछताछ की जाएगी। लगातार नजर बना रखेंगे, आपको पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। रीट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। आज दोनों पारियों में लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश के 1376 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त रहेंगे। बारिश कई जिलों में चुनौती बन रही है और इसके साथ ही प्रशासन के लिए भी बारिश बड़ी चुनौती बन गई है। जिस तरीके से कल हमने तस्वीरें देखी, रीट का पहला दिन था परीक्षा का और इस दौरान बारिश ने परेशानियां खड़ी कर दी। जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे थे, कुछ लोगों को देरी भी हुई पहुंचने में और इसके साथ ही जो अभ्यर्थी लाइन में खड़े थे उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल बारिश एक बड़ी चुनौती बनी हुई है प्रशासन के लिए भी और अभ्यर्थियों के लिए भी। तो आज रीट परीक्षा का दूसरा दिन है। तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई हैं। नकल को रोका जा सके, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अभिजीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अभिजीत, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल परीक्षा केंद्रों पर? देखिए, 8 बजने के साथ से ही परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा और कल जिस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आई थी अलग अलग जिलों से कि 9 बजने के साथ जिस तरीके से परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश बंद कर दिया गया था और कई अभ्यर्थी जो हैं वो प्रवेश नहीं पा पाए थे, तो आज भी यही स्थिति रहेगी। ये परीक्षा की सुरक्षा और गोपनीयता के लिहाज से उठाया गया कदम है, जिसको लेकर जो रीट दफ्तर है वो लगातार जो है सख्ती बढ़ता हुआ है। क्योंकि जिस तरह का अनुभव पिछले साल लेवल 2 की परीक्षा में निकल के सामने आया था, पेपर लीक के कारण परीक्षा को रद्द करना पड़ा था और लाखों अभ्यर्थी जो है वो परेशान हुए थे। आज दोनों पारियों में लेवल 2 की परीक्षा होगी, जिसमें करीब 6.25 लाख परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देंगे। इसके अलावा 1376 केंद्रों पर जो है ये परीक्षा होगी और तमाम केंद्रों पर जो सीसीटीवी कैमरास हैं उसके जरिए रीट ऑफिस में सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। हर परीक्षा केंद्र पर 6 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें से 2 पुरुष, 2 महिला और 2 होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। बारिश जो है वो बेशक जो है चुनौती बनी हुई है, न सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए बल्कि प्रशासनिक लवाजमे के लिए भी, कि किस तरीके से अभ्यर्थियों को ज्यादा तकलीफ परेशानी नहीं हो। लेकिन जो सबसे सुकून वाली बात है इस पूरी रीट परीक्षा में प्रियंका, वो ये है कि इस बार जो प्रबंधन रहा है खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन का, उस प्रबंधन के चलते कहीं पर भी भीड़ या फिर जो छतों पर जो परीक्षार्थी, कई बार तस्वीरें निकल के सामने आती है कि छतों पर जोखिम भरा सफर तय करते हैं, वैसी तस्वीरें इस बार निकल कर सामने नहीं आई है। तो इस बार रोडवेज की ओर से कहा जा सकता है, परिवहन विभाग की ओर से बेहतर प्रबंधन किया गया है अभ्यर्थियों को सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो आज जो है वो जो प्रशासन है उसकी चुनौती का दूसरा और अंतिम दिन है और अब से कुछ ही देर बाद जो है परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। बारिश बेशक जो है थोड़ी बहुत जो चुनौती जो है वो पेश कर रहा है, लेकिन अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद उन्हें जी बिल्कुल अभिजीत। और कल जिस तरीके की स्थिति बनी बारिश की वजह से कई अभ्यर्थी देर से भी पहुंचे, परीक्षा भी नहीं दे पाए। आज मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति है वहां पर, क्या लग रहा है कि आज भी बारिश होगी क्या? देर रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। इस वक्त आप और हम जब बात कर रहे हैं उस वक्त भी अजमेर में खास तौर से बारिश का दौर लगातार जारी है। अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्रों के बाहर
जतन कर रहे हैं बारिश से बचने के लिए। कुछ ही देर बाद उनको जब प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा तब वे परीक्षा केंद्रों के अंदर जाएंगे। लेकिन ये बारिश की चुनौती जो है वो उनके सुनहरे भविष्य के सपनों के आगे इतनी भारी नहीं पड़ रही है। अभ्यर्थी जो है वो पूरे तैयारी के साथ, जोश खरोश के साथ जो है केंद्रों पर पहुंचे हैं और परीक्षा केंद्रों के बाहर अंतिम समय तक जब तक उनको प्रवेश नहीं मिल रहा है वो अपना रिवीजन कोर्स जो है वो कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। तो ये बारिश जो है वो बेशक चुनौती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक तरीके का आपको सुकून भी दे रही है कि तमाम तैयारियों के बीच में जो है जो कुदरती देन है वो भी यहाँ पर बरस रही है। जी बिल्कुल अभिजीत, लेकिन एक और बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए जो बना हुआ है वो है नकल। बहुत सारी तैयारियां की गई हैं प्रशासन की ओर से कि नकल को रोका जा सके। बावजूद इसके अभिजीत कल भी ऐसे मामले सामने आए जहां पर कुछ मुन्ना भाई भी गिरफ्तार हुए। आज क्या कुछ खास तैयारियां इसे लेकर कि नकल को रोका जा सके, जो मुन्ना भाई हैं वो प्रवेश ना पा सके अंदर? परीक्षा की सुरक्षा और गोपनीयता को भंग करने के लिए शरारती तत्वों की ओर से लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से अलग अलग जिलों में कार्रवाइयां हुई हैं, मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, उससे वो जो रीट की ओर से एक इंटरनल असेसमेंट किया गया है जिसके आधार पर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको इनपुट दिया गया था, जिला पुलिस को जो है सूचनाएं प्रोवाइड की गई थी और उनके आधार पर लगातार ये कार्रवाइयां हुई हैं। कल जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं प्रियंका, वे तमाम कार्रवाइयां जो है वो परीक्षा केंद्रों के बाहर तक ही कर्टेल कर दी गई है। परीक्षा केंद्र के अंदर से जो है वो किसी ने भी परीक्षा की गोपनीयता को भंग करने का प्रयास नहीं किया है। जो रीट का ऑफिस है वहां पर जो लगातार जब ये आवेदन प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान से ही लगातार आवेदन पत्रों की बारीकी से जांच पड़ताल कर ये प्रयास किया जा रहा था कि कौन इसमें कितना जो है मैनिपुलेटिव कर रहा है। तो तमाम एजेंसियां जो हैं खासतौर से नकल की रोकथाम के लिए वो लगातार सक्रिय है। और आज क्योंकि लेवल 2 की दोनों ही पारियों में परीक्षा होगी, इस लिहाज से पूरे प्रदेश में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है और लगातार असंदिग्ध लोगों पर नजर रखे हुए हैं। परीक्षा केंद्र के आसपास भी अनावश्यक रूप से लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। खासतौर से जो अभ्यर्थियों के परिजन हैं उनको ही परमिट रहेगा कि वो ही परीक्षा केंद्रों के बाहर रहें। इसके अलावा तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी फ्रिस्किंग है, उनको अलाउड नहीं किया गया है। ड्रेस कोड की कल भी अक्षरश पालना हुई थी, आज भी उसी तरीके से ड्रेस कोड की अक्षरश पालना होगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि परीक्षा की सेंसिटिविटी को मेंटेन रखने के लिए जो अनुशासन की सख्त दरकार है वो अनुशासन जो है इस बार रीट 2022 में कड़ाई से उसकी पालना की जा रही है। कुल मिलाकर इस बार प्रशासन कहीं से भी कोई भी छोटी सी भी चूक नहीं चाहता है कि परीक्षा का सफल आयोजन हो सके। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब आपको रीट परीक्षा से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाते हैं जहां परीक्षा प्रबंधन की सारी सावधानियों के बावजूद मुन्ना भाई परीक्षा में बैठने से बाज नहीं आ रहे। तो ये तस्वीर आप देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर सिरोही की है जहां पुलिस ने रीट भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी के दौरान फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। आरोपी सांचौर का रहने वाला रमेश कुमार बिश्नोई है। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है जहां एक मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और तीसरी तस्वीर जयपुर की है। असली की जगह परीक्षा दे रहा फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया, जिसे वैशाली नगर पुलिस के शिकंजे में फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। तो रीट परीक्षा में पिछली गलती से सबक लेते हुए प्रशासन ने सख्ती की इंतहा कर दी है। तेज बारिश या किसी दुर्घटना के शिकार परीक्षार्थियों को भी 5 मिनट की देरी पर एंट्री नहीं दी गई। तो कई अभ्यर्थी तो बोर्ड की गलती की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए। देखिए कैसे प्रशासन के साथ ही मौसम ने ली परीक्षार्थियों की परीक्षा। महापरीक्षा में सख्ती पड़ी भारी। अभी एग्जाम देने नहीं दे रहे, ये जाने ही नहीं दे रहे और अधिकारी भी बाहर नहीं आ रहे हैं, पुलिस वाले भी नहीं जाने दे रहे हमारे को। लाखों की उम्मीदों पर बारिश का अटैक। मैं सर अभी 9:05 पे आप यहाँ आ गया था सर, बारिश की वजह से हुआ था लेट। बारिश की वजह से हम लोग लेट हो गए। मैंने रैपिडो को बुक किया, उसने 4-5 बार कैंसिल कर दिया। ट्रैफिक जितना था आपको पता ही है, नॉर्मल हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो इतना ट्रैफिक हो जाता है। हमारे सर पर्टिकुलर
रास्ते के अंदर नहीं खुलता है। हम लोग वहाँ रुके 15 मिनट, उस वजह से हम 15 मिनट लेट हो गए। हमारी गाड़ी स्लिप हुई थी सर। 9:05 पे हम यहाँ थे, एंट्री नहीं दी जाती। नियम से बंधे सेंटर पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने तो परीक्षार्थियों से उनकी बात भी नहीं सुनी, लेकिन मंत्री खाचरियावास ने परीक्षार्थियों के साथ हमदर्दी दिखाई। एग्जाम का टाइम 10 बजे था, जो आपको उठाना चाहिए। आपको समझा रहा हूँ, आज जो पाप हुआ बड़ा वो ये हुआ है कि पुलिस को कोई हक नहीं था। इतनी बरसात के बीच में बच्चियां रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, और आप उनको 9:20 पे रोक दिया। क्या नकल रोक रहे हो? 2 मिनट लगती है चेक करके। मैंने एग्जाम नहीं दिए क्या? आपको क्या राइट है? ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग मैं करूंगा मुख्यमंत्री। आपको दिखा रहे हैं पूरे प्रदेश की महापरीक्षा की वो तस्वीर जो परीक्षार्थियों के साथ ही प्रशासन की अग्नि परीक्षा की तरह रही। जयपुर से लेकर जैसलमेर तक शहर शहर यूं ही लगा परीक्षार्थियों का मेला। मौसम की बेरुखी से बेजार हुए परीक्षार्थी अगर समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच पाए तो उनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है, तो तेज बारिश की मार के कारण वक्त पर नहीं पहुंच पाए तो आरजू मिन्नत करते हुए दिखाई दिए। जी सर, 5 मिनट में जैसे टोल पे लग जाते हैं, 15-20 मिनट तो। मैम उसका नहीं है, उसको पहले भी डिस्क्वालीफाइड कर दिए थे वैसे। पूरी कोशिश की गई थी हमारी साइड से, लेकिन आप नॉर्मल समझ सकते हैं कि नॉर्मल 5 और 10 मिनट्स वी आर हैविंग डिले। लेकिन प्रशासन की सख्ती के दो रंग भी दिखे। जैसलमेर में सेंटर पर लेट आने वाले अभ्यर्थियों के बीच भेदभाव की भी खबरें आई। एक और जहां कुम्हारपाड़ा सेंटर पर भर्तियों को लेकर 5 मिनट लेट आने पर रोक दिया गया, वहीं एसपी के कॉलेज सेंटर पर 9:28 पर भी अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। कोई बात करने को तैयारी नहीं कि इस रूप से मना अंदर नहीं आने दिया जाएगा। बाकी 12 महीने की तैयारी है, 2-4 महीने की, उसका से पानी फिरता है सर। रखी तो क्या जी, दुख तो बहुत हो रहा है। 9:05 पर यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने देना एंट्री देना बंद किया। दूसरे वाले कॉलेज वगैरह सब में देखे हैं 9:30 तक एंट्री दे रहे हैं। यहाँ पे 9:05 पर आए, उन्होंने एंट्री देने से मना कर, रिक्वेस्ट की पर फिर भी नहीं मान। हर परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 पुरुष पुलिसकर्मी, 2 महिला पुलिसकर्मी और 2 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए। परीक्षा केंद्र पर पेपर आने से लेकर फिर से पेपर जाने तक के हर पल की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी जैसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की एंट्री बैन रही। अभ्यर्थियों को शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता और कुर्ती पहनने की इजाजत रही। महिला अभ्यर्थियों के लिए दुपट्टा पहनना पूरी तरह से बैन रहा। वहीं पतले सोल के जूते, चप्पल और सैंडल पहनने की ही अभ्यर्थियों को इजाजत मिली। रीट परीक्षा में नकल के खिलाफ बने कानून को लागू किया गया है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 से 12 साल की सजा और आरोपी की संपत्ति सीज करने का भी प्रावधान है। परीक्षा शुरू होने के साथ ही प्रशासन ने सख्ती भी दिखानी शुरू की। बीकानेर में 2 लोगों को पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्पाई कैमरे के साथ पकड़ा है, तो करौली में भी 2 संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लिया गया। राजकीय महाविद्यालय परिसर से परीक्षा शुरू होने से पहले 2 संदिग्धों को परीक्षा सेंटर के आसपास घूमते हुए पकड़ा। देखिए, वो थोड़े सस्पिशियस पाए गए थे। अभ्यर्थी नहीं है वो, वहाँ पे कॉलेज के आसपास के एरिया में घूम रहे थे, उनको भी पकड़ा है। प्रदेश के लाखों युवाओं की उम्मीद से जुड़ी रीट की इस परीक्षा को लेकर के प्रशासन में साफ तौर पर खौफ देखने को मिला। प्रशासन ने पेपर लीक ना हो या इस तरह की कोई और घटना ना हो, इसके लिए इस परीक्षा के अंदर ये इंतजाम किया। चुनाव की भांति केवल सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। पूर्व में ऐसा होता था, एनजीओ या अन्य लोगों की ड्यूटियां लगती रहती थी, और पिछली बार की गड़बड़ी में ऐसे ही लोगों का हाथ भी सामने आया था। इसलिए शासन प्रशासन की इस वक्त चल रही अग्नि परीक्षा और रीट के परीक्षार्थी अपनी परीक्षा को लेकर के लगातार पूरे जोश के साथ अपने अपने सेंटर्स पर पहुंचते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए अब आपको टोंक से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले आप तस्वीर देखिए, फिर आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। तो मॉनसून की मेहरबानी और टोंक पानी पानी। हाल ये है कि नदी नालों में उफान है। दूनी में नाले के उफान में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। ट्रैक्टर चालक समेत उसमें सवार 3 लोगों ने पानी में छलांग लगाई और तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं 2 मजदूरों को वहां मौजूद लोगों ने बचाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान ट्रैक्टर चालक और उसमें सवार मजदूर फरार हो गए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मॉनसून के बाद सड़कों पर दरिया नजर आया। सड़कों पर पानी ही पानी देखने को मिला। इस दौरान
ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में बहती हुई नजर आई। आप ये तस्वीर देख सकते हैं जहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। 3 लोग इस ट्रैक्टर में सवार थे जो पानी में तैरते हुए नजर आए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टोंक से, जहां पर लोगों की जान पर बन आई, लेकिन लोगों ने तैरकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। इस दौरान 2 मजदूरों को वहां मौजूद लोगों ने भी रेस्क्यू किया। और अब बात बूंदी की, जहां पर बूंदी शहर सहित जिले भर में जारी बारिश के दौर के चलते पिछले 12 घंटों में जिले में हुई बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसी दौरान तालेड़ा नदी की पुलिया से 2 फीट पानी ऊपर चलने से तालेड़ा अकतासा मार्ग अवरुद्ध हो गया। इस दौरान नदी की पुलिया पार करते समय पानी में एक शराबी फंस गया, जिसको पुलिस ने आम लोगों की मदद से सकुशल निकाला। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर नदी नालों में उफान देखने को मिला। बूंदी से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर बारिश के चलते पिछले 12 घंटों में झमाझम बारिश की वजह से पानी भर चुका है। नदियां उफान पर हैं और कई जिला के कई गांवों के मुख्यालय से संपर्क टूट चुके हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी दौरान तालेड़ा नदी की पुलिया से 2 फीट ऊपर तक चादर चल रहा है। इससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है। नदी की पुलिया पार करते समय पानी में एक शराबी फंस गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब शराबी नदी पार करने की कोशिश कर रहा था और इस वक्त ये फंस गया, जिसका बाद में पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया। तो वहीं भारी बारिश ने जैसलमेर के किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। सुबह हुई भारी बारिश से जिले के डिलासर, धायसर, दावड़ा और केरालिया इलाके में खड़ीन टूट गए और घरों में 4 फीट तक पानी भर गया। खड़ीनों के टूटने से मूंग और मूंगफली की फसल पानी के साथ बह गई। किसान नेता हाथी सिंह मुलाना ने बताया कि इलाके में भारी बारिश से कई धोरे खड़ीन टूट गए हैं। जिन खेतों में पानी की निकासी नहीं है उनमें काफी समय तक पानी का भराव रहेगा, जिससे फसलों के पूरी तरह नष्ट हो जाने की आशंका है। उन्होंने कलेक्टर से किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। तो जैसलमेर में बरसात हुई, लेकिन प्रकृति की मार किसानों पर पड़ गई। किसानों को यहां बारिश से खासा नुकसान पहुंचा है। तो खेतों की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर खेतों में पानी भरा हुआ है, जिससे किसान इस वक्त परेशान है। उधर कोटा में भी बारिश आफत बनती जा रही है। बारिश की वजह से नया खेड़ा गांव में नाले का पानी खेतों में चला गया और पूरे खेत तालाब बन गए। यूआईटी की लापरवाही के चलते दर्जनों किसानों के खेत पानी से लबालब हैं और जिससे फसलें बर्बाद हो गईं। दरअसल नगर विकास न्यास द्वारा नानता रोड पर सीसी रोड तक का निर्माण किया जा रहा है। रोड निर्माण के दौरान निकलने वाली मिट्टी और मलबे को ठेकेदार ने पास के नाले में डाल दिया, जिससे नाला जाम हो गया और 2 दिन से हो रही बारिश का पानी नाले में न जाकर पास के लगभग 2 दर्जन खेतों में भर गया। और रुक लेते इस बीच एक और बड़ी खबर का। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। स्वास्थ्य सहायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की गई। सीएचए की मुलाकात, सीएम ने सीएचए के लिए अच्छा करने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएचए को आश्वासन दिया है और कहा है कि उनके लिए कुछ अच्छा किया जाएगा। सीएम ने प्रमुख सचिव वित्त से मुलाकात करने की बात कही है। मुख्यमंत्री आवास पे आज हमारी गजेंद्र जी राठौड़ जी के नेतृत्व के अंदर
हमारी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी से जो भी सारी बातें थी मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। जिन साथियों पे मुकदमे लगे थे वो बात में उनके सामने रखी है। साथियों, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि गजेंद्र जी राठौड़ जी को सोमवार को ले जाके अखिल अरोड़ा जी ने जो भी प्रपोजल बनाया है, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि गजेंद्र जी आप इन साथियों के साथ जाके अखिल अरोड़ा जी से सोमवार को मिले, और जो भी प्रपोजल तैयार कर रखा है वो गजेंद्र जी के साथ में नेतृत्व में जाके अखिल अरोड़ा जी से मिलेंगे, और जो भी प्रपोजल है उसके बारे में अखिल अरोड़ा जी अपने को बताएंगे साथियों। इसलिए आज जो भी वार्ता हुई है वो उसमें यही है कि सोमवार का इंतजार करना है साथियों। सोमवार तक सभी साथियों को डेरे बढ़ाए रखना है। मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना है कि जो भी प्रपोजल है वो अखिल अरोड़ा जी आपके सामने रखेंगे। इसलिए साथियों, जब तक अखिल अरोड़ा जी से मुलाकात नहीं हो जाती तब तक सभी साथी शांति बनाए रखें। जो भी फैसला होगा वो सोमवार को आप इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।